सर आज बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? जी, आज हम लोग झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत की राज्य स्तरीय बैठक विधायक क्लब रांची में हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने फैसला कर लिया है विचारोपरांत 6 दिसंबर को जो भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है, उस पर हम लोग रांची में करो या मरो का आंदोलन शुरू करेंगे। और इसका आंदोलन में जाने का मुख्य कारण पुनः यह है कि अभी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची का एक आदेश आया है और उस आदेश का मूल सारांश है कि बीट से बाहर के अभ्यर्थी भी बहाल हो सकते हैं और इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, तबादला हो सकता है। तो बीट के बाहर से अगर कोई अभ्यर्थी बहाल होंगे और इनका तबादला होगा तो झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम अनुरोध करते हैं कि चौकीदारी व्यवस्था बचाने के लिए कोर्ट का जो आदेश आ रहा है चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में, उस पर उसको शिथिल करने के लिए तत्काल अध्यादेश जारी करें, नहीं तो झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और ये कल्ला धब्बा लगेगा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के ऊपर, क्योंकि इनके सरकार के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। हम लोग लगातार संघर्ष में हैं और राजभवन पर हमने महीनों धरना दिया, जेल भरो अभियान चलाया, विधानसभा का घेराव किया, आपको आमरण अनशन किया और इस केवल एक बात के लिए ये सब आंदोलन किया कि सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः वापस करने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार, दफ्तार, सरदार, घटवार, दिगवारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु तत्काल झारखंड सरकार अध्यादेश जारी करे या झारखंड विधानसभा से विधेयक पास करे। तो अभी तक ये काम हुआ नहीं और जब तक ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे, चौकीदारों को झारखंड में न्याय नहीं मिलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं। कानून सरकार बनाती है, सदन में प्रस्ताव पास होते हैं, विधानमंडल संसद में भी प्रस्ताव पास होते हैं, कानून बनते हैं। जब जनहित का सवाल उठता है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जनहित और राजहित का मामला मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो चौकीदार जिस बीट में बहाल हो रहे हैं और वहाँ के वो निवासी न होकर के दूसरे जगह पे होंगे, तो उस बीट के लोगों के आचार व्यवहार संस्कृति 100 साल 200 300 वर्षों के बारे में कैसे बता सकते हैं और इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन के सरकार चला रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत और इसमें जब हजारों लोगों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इस प्रदेश का जनहित और राजहित प्रभावित हो रहा है, तो आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए और तत्काल अध्यादेश करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस अभी तत्काल में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के डबल बेंच का जो आदेश पारित हुआ है कि बीट से बाहर के लोग भी बहाल हो सकते हैं और इनका तबादला भी हो सकता है, तो ये झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में जो प्रावधान है उससे खिलाफ है ही। ये जो झारखंड ये चौकीदारी मैनुअल अधिनियम है 1870 का, उसमें जो प्रावधान है उसका भी उल्लंघन होगा, चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है सरकार इस व्यवस्था को क्यों बदलना चाहिए? सरकार की बुनियाद में आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का संदेश है
लेकिन इस संदेश के बारे में हम इतने कहना चाहते हैं कि बोल से काम मत चलाइए, काम से बोलिए। गुरु जी ने मुझसे वादा किया था, आप वो चले गए गुरु जी, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनका संघर्ष हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने मुझको वचन दिया था कि ये चौकीदार की, झारखंड की सरकार चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदारों का काम होगा। इस बात को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बताया है। और मैंने ये भी कहा था, जिस दिन निधन हुआ था आदरणीय गुरु जी का, उस दिन हम आंदोलन में थे झारखंड विधानसभा के सामने, और हमने आंदोलन को शोक सभा में तब्दील किया और कहा सबसे पहले झारखंड में झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत ने भारत सरकार से मांग किया कि आदरणीय दिशु गुरु शिबू सोरेन जी का संघर्ष, उनका बलिदान और तपस्या को देखते हुए उनको भारत रत्न से सुशोभित किया जाए, सम्मानित किया जाए। लेकिन और ये भी कहा था कि गुरु जी ने मुझसे वादा किया था कि सरकार में चौकीदार का काम होगा, तो लेकिन चौकीदार का काम होगा, लेकिन चौकीदार को हटा के नया बहाली करना कैसे? ये चौकीदार का काम तो हो नहीं रहा है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर ये नया चौकीदार बहाल करना चाहते हैं तो इनको जो नियमावली में लिखा हुआ है कि 100 से 120 आवासीय घरों का एक समूह होगा, माने बीट होगा। इस झारखंड में सरायकेला के अलावा, सरायकेला खरसावां जिला के अलावा कहीं भी नया बीट सृजित नहीं हुआ है झारखंड। तो जब नया बीट सृजित नहीं हुआ और एक बीट में 3-4 लोग बहाल करके भेजे जा रहे हैं, तो एक बीट तो पद और बल दोनों स्वीकृत है, बाकी लोगों का तो स्वीकृत, उनका क्या होगा? कहाँ से सरकार पेमेंट कर रही? ये तो आज न कल इसकी जांच होनी चाहिए कि जब पद और बल स्वीकृत नहीं हुआ तो अब जैसे के तैसे बहाल कर देंगे। यही नहीं गड़बड़ी हो रही झारखंड। एक और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, सरकार को, जो भी लोग, कि अनुकंपा के मामला में भी ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। झारखंड सरकार चौकीदार का जो अनुकंपा हुआ, सेवा काल में कोई चौकीदार मर गया तो उनके आश्रित को चौकीदार के पद पर बहाल न करके दूसरा संवर्ग में लोग बहाल कर रहे हैं। अनुसेवक का समानार्थी संवर्ग होता है, उसमें लोग बहाल कर रहे हैं। हमारा कहना है कि चौकीदार संवर्ग में 2 ही पद है, तो आप चौकीदार पर बहाल करो और न तो दफादार पर सीधे नियुक्ति हो नहीं सकती है, तो चौकीदार में न बहाल करेंगे। आप अनुसेवक में कैसे बहाल करते? अगर चौकीदारी संवर्ग में 2 पद है, चौकीदार दफादार, पुलिस संवर्ग में है सिपाही से लेकर डीजीपी तक, तो सिपाही का कोई अनुकंपा बनता है किसी पुलिस पदाधिकारी को का, तो क्या उनको समाहरणालय संवर्ग में बहाल किया जाता है? नहीं ना किया जाता है। इनका क्यों किया जा रहा है? ये पाकुड़ में हुआ है और रांची में भी होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान और इस सूबे के गृह सचिव जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं कहना चाहता हूँ, मुझको सूचना मिली है कि रांची जिला में 4 अनुकंपा पद बचा हुआ है। जो सेवा काल में मरे हैं, उनके आश्रित आवेदन दिए हैं, तो उनको चौकीदार के पद पर न बहाल करके अभी खाली रखे हुए हैं और उनके जगह पर विज्ञापन निकाल कर इन लोग बहाल कर दिया है। तो ये तो अन्याय है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर लड़े शोषण के खिलाफ में और विषमता के खिलाफ में, समानता लाने के लिए और गरीबों को बचाने के लिए। आज हम लोग भी वही झेल रहे हैं। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। चौकीदार दफादारों का कोई काम नहीं हो रहा और चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करने पर लोग तुले हुए हैं और इसका सीधा असर, बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। आप लगातार मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात कर रहे हो, तो सारा जानकारी आप दे रहे हैं। इससे पूर्व उनसे आपकी मुलाकात की थी, आप नेमरा भी जाकर मुलाकात किए थे, उनसे बात किए थे, आश्वासन भी लगातार मिल रहा है। सबसे पहले तो नियुक्ति को लेकर के आपसे बात हुई थी, नियुक्ति में भी बात करता है और लगातार नियुक्ति लगभग सभी जिला लगभग कंप्लीट कर। ऐसी स्थिति में अब आप लोग का संगठन किस, अब की बार हम लोग करो या मरो का आंदोलन रांची में करेंगे।
जुटान होगा, लड़ाई होगी अब की बार। और जब दुनिया का रास्ता बंद हो जाता है तो सड़क को मार्च किया जाता है। और हमारे नेता और हमारे नेता के भी नेता थे, विश्व के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया जी का कहना था कि कानून खेत खलिहान और सड़कों पर बनते हैं और संसद और विधान मंडलों में मुहर लगती है। तो हम सड़क की ओर मार्च करेंगे। सड़क पर उतरे थे, फिर उतरेंगे और यहीं से न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बड़े विद्वान वकील रख सके। उतना फीस देने का पैसा हमारे साथियों के पास नहीं है कि हम अच्छे अच्छे वकील रख करके वहाँ बहस करा सकें, लेकिन हम अपनी बात सड़क पर तो रख सकते हैं। ये संदेश जाना चाहिए कि इस देश की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था है और झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो रही है। इसको बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा, झारखंड राज्य पदार चौकीदार पंचायत हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है इनकी रक्षा के लिए। बोले कि पुलिस सेवा में है, इसकी नियुक्ति पुलिस सेवा में होती है या प्रशासनिक सेवा? प्रशासनिक सेवा। तो प्रशासनिक सेवा में जब होंगे तो वीडियो और सी ऑफिस में अनुसेवक में इनकी बहाली हो सकती है? नहीं, सबका संवर्ग अलग है। वीडियो सीओ का संवर्ग अलग है, समानालय का संवर्ग अलग है, चौकीदार दफ्तर का संवर्ग अलग है, पुलिस का संवर्ग अलग है। तो चौकीदार कौन संवर्ग में? पुलिस सेवा में? चौकीदार संवर्ग खुद है, चौकीदार संवर्ग उनका अपना संवर्ग है। तो आप चौकीदार संवर्ग में न बहाल करेंगे? आप पूछिए उन लोगों से जो सरकार के मुखिया है, उनसे पूछिए कि अनुकंपा के मामले में संवर्ग चेंज करके दूसरे संवर्ग में बहाल करने का अधिकार क्या उपायुक्त को है कि कैबिनेट इस पर निर्णय ली? और है तो जनता को बतावे कि संवर्ग चेंज कर सकते हैं हमारे पदाधिकारी। कैसे संवर्ग चेंज कर देंगे उपायुक्त? उनको नीति निर्धारण करने का पावर है क्या? डीसी के आईएसपी वो नीति निर्धारण करेंगे? नीति निर्धारण सरकार करती है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं। वोट लेने सरकार जाती है, सरकार के पदाधिकारी वोट नहीं लेने जाते हैं। और सरकार ये जो चल रही है झारखंड में जनता के समर्थन से चल रही, जनता समर्थन भी है। तो जो सरकार चला रहे हैं वो नीति निर्धारित करेंगे, ये नीतिगत मामला है। तो आज आप लोगों की बैठक कोर्ट के खिलाफ है? नहीं, कोर्ट के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम साथियों से चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा आदेश आया, यह आदेश लोग सोचे ये उचित है कि अनुचित है। एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय होना ही काफ़ी नहीं है, न्याय होते दिखना भी चाहिए। और जैसा संवर्ग चौकीदार संवर्ग नहीं है, यही संवर्ग है, इसमें तबादला नहीं होता है। ये 1870 में इनका चौकीदारी अधिनियम बना था, तब से लेके आज तक अगर ये सरकार हमको बता दे कि चौकीदार का हमने ट्रांसफर किया है तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँ। क्यों ऐसा हुआ? इनका सरकार के वकील क्या करते हैं कोर्ट में? जो चौकीदारी मैनुअल है, जो चौकीदारी नियमावली है, उसका जिक्र क्यों नहीं? जिक्र तो किए हैं, लेकिन उसके दायरे में बसने के अपना विचार लोग थोप रहे हैं। तो जो कायदा कानून है उसके तहत आपको निर्णय सुनाना है। हम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। एक लाइन में कहना चाहते हैं कि न्याय दिखना भी चाहिए। मैं इस मायने में कह रहा हूं कि क्या किसी गांव में 40 किलोमीटर दूर का आदमी आके चौकीदारी क्या विजिलेंस की रिपोर्ट कर सकता है? ये पुलिस का विजिलेंस है, ये डीसी एसपी और उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के आँख कान नाक का काम करते हैं।
पुलिस का अपना संवर्ग, चौकीदार का अपना संवर्ग, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं किसी को भी। इन पर प्रतिबंध नहीं है, चौकीदारी मैनुअल लोग पढ़ ले। चौकीदार डायरेक्ट रिपोर्ट गृह सचिव को कर सकते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को कर सकते हैं, इन पर रोक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इनकी सूचना विश्वसनीय होती है, बुनियादी सूचना के बारे में जानते हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं। यहाँ थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर को बाईपास करके रिपोर्ट करेंगे एसपी साहब को और डीएसपी साहब को, तो उन पर शोकॉज हो जाए ये सिस्टम। तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार चौकीदार दफ्तरों के साथ न्याय करे और झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचावे, नहीं तो 6 दिसंबर को अब की बार करो या मरो आंदोलन शुरू होगा। इसके पहले हम जिलों में भी जाएंगे।